गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं असित तोंदवाल आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेज में हमने फोर्सेस एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। आज हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। ये जो आपको सिचुएशन दी गई है, इनमें से सबसे इनमें से इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। तो सोचो, देखिए इनर्शिया क्या चीज होती है, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया। हमने थ्योरी क्लासेस में आपको बताया है इनर्शिया क्या है। इट इज द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच रेजिस्ट टू एनी चेंज इन इट। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी बॉडी की इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है जो किसी भी चीज को अपोज करती है। ठीक है, तो अब ये एक सिचुएशन है, ए रबड़ बॉल एंड ए स्टोन ऑफ सेम साइज। एक रबड़ बॉल है, ये बॉल है, और एक ही स्टोन है। इन दोनों का साइज क्या है, सेम है। अब इनमें से इन दोनों में से इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। तो हमने देखा था जिस भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, मास मोर, तो इनर्शिया भी ज्यादा उसका। तो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम यहाँ पर बताएंगे कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो रबड़ बॉल और स्टोन जो सेम साइज है, तो उनमें मास किसका ज्यादा होगा, स्टोन का। तो पहले में इस ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा स्टोन का, यानी कि स्टोन का इनर्शिया ज्यादा रहेगा आपके पास। अब दूसरी सिचुएशन, एक बाईसाइकिल एंड ए ट्रेन। एक ट्रेन और एक बाईसाइकिल में किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली ट्रेन का मास बाईसाइकिल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा रहेगा। ट्रेन हैव मोर इनर्शिया। थर्ड सिचुएशन, ए 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन। एक 5 रुपए का सिक्का और एक 1 रुपए का सिक्का। तो आप जानते हो 5 रुपए के सिक्के के अंदर जो मास है वो ज्यादा होता है 1 रुपए के सिक्के के कंपैरिजन में। तो इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, 5 रुपी कॉइन का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, why do we fall in the forward direction when a moving bus applies brake to stop and fall backward when it accelerates from rest। जब भी कोई, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझिए, जब भी कोई बस, मूविंग बस है, वो ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं, और जब वो सडनली स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इनर्शिया ड्यू टू इनर्शिया के कारण से होता है। ऐसा किसके कारण होता है, इनर्शिया के कारण से। अब इनर्शिया के कारण से कैसे, यहाँ पर दो सिचुएशन है। अगर कोई बस मूव कर रही है, ठीक है, ये मूविंग बस है, अगर ये सडनली ब्रेक अप्लाई करे, ब्रेक अप्लाई करेगी तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल होते हैं, फॉलिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। किसके कारण से, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण से। इनर्शिया ऑफ मोशन कैसे लगा, बस चल रही है, बस के कांटेक्ट में जो पैसेंजर है उनके फीट है, बस भी मोशन में, पैसेंजर के फीट और पूरी भी मोशन में है। बस ने ब्रेक लगाना शुरू किया, बस ने अचानक से ब्रेक लगाया, बस रेस्ट में आ गई। जो पैर है कांटेक्ट में वो भी अचानक से रेस्ट में आ गया, लेकिन जो बॉडी का अपर पार्ट है वो क्या है, अभी भी मोशन में रहना चाहेगा इनर्शिया ड्यू टू मोशन के कारण से, तो इसीलिए वो आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो जाता है। अब सेम कंसेप्ट है, जब when it accelerates from rest it fall backward। जब वो अचानक से शुरुआत करती है, बस चलती है, तो पैसेंजर पीछे की तरफ फॉल होते हैं। वो किसका, उसका रीजन क्या है,
ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण से बैकवर्ड फॉल करते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कैसे कि मान लीजिए शुरुआत में बस रेस्ट पर है, शुरुआत में बस क्या है, रेस्ट पर है, तो उससे क्या होगा, पैसेंजर भी रेस्ट में है। अब बस ने अचानक से मोशन शुरू किया, बस मोशन में आ गई, जो पैसेंजर के जो फीट है वो भी मोशन में आ गए। जब वो मोशन में आएंगे तो पैर तो एकदम से मोशन में आएंगे, जो बॉडी का अपर पार्ट है वो क्या रेस्ट में रहना चाहिए, तो इसलिए बैकवर्ड फॉल करेंगे। तो ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and moves down a hill with a constant acceleration. एक ट्रक है जो कि रेस्ट से शुरुआत करता है और मूव डाउन हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक हिल है उस पर नीचे की तरफ आता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इफ इट ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 ton. तो हमें क्या निकालना है? देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर क्या क्या गिवन है हमारे पास। एक ट्रक है, सिचुएशन ये है, कोई एक ट्रक है जो कि शुरुआत में क्या है, रेस्ट पर है और वो एक इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की तरफ आता है। एक ट्रक है जो कि शुरुआत में रेस्ट पर है और वो नीचे की तरफ आता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ठीक है। इट ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड। वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, डिस्टेंस 400 मीटर। डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से, 400 मीटर। और टाइम कितना लेते हैं इस डिस्टेंस को कवर करने में, 20 सेकंड, ठीक है। और शुरुआत में वो क्या है, रेस्ट पर है, यानी कि इनिशियल जो इसकी वेलोसिटी है u, वो क्या है, 0। डिस्टेंस 400 मीटर ट्रेवल करता है, टाइम 20 सेकंड ले रहा है। तो आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का है, इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेंगे। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उनमें से देखते हैं यहाँ पर कौन सी एप्लीकेबल होती है। तो हमारे पास डिस्टेंस s है, t है, u है, तो ये वाली s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, s कितना है, 400, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 20 प्लस हाफ a निकालना है, टाइम कितना है 20 का स्क्वायर। तो ये टर्म 0, तो 400 हाफ a 20 इंटू 20, ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकालिए यहाँ से, एक्सेलरेशन कितना जाएगा, 400 मल्टीप्लाई 2 इंटू 20 इंटू 20। तो जब सोल्व करेंगे तो 0 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, 400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट्स मास इज 7 टन। वो जो ट्रक है उसका मास कितना दे दिया, 7 टन दे दिया, 7 टन। मास क्या दे दिया, 7 टन। लेकिन मास की जो सही यूनिट है वो हमारे पास केजी में होती है, तो हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 टन में आप जानते हो कितना होता है, 1 टन के अंदर 1000 केजी होता है, तो 7000 केजी हो गया आपका मास, ठीक है। तो आपसे पूछेगा फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 7000 इनटू एक्सेलरेशन कितना है, 4, ठीक है। कितना है मास हमारे पास, फोर्स कितना आ गया, 7000 मल्टीप्लाई 4, 28000 न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आएगा, फोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टोन ऑफ 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and ice? ठीक है, एक आइस है जो कि जमी हुई है, ठोस है, उस पर हमने एक पत्थर फेंका, ठीक है। तो जो पत्थर है यानी जो स्टोन है, स्टोन का जो मास है, मास ऑफ स्टोन वो कितना है, 1 kg,
जब उसको फेंका गया तो उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी यानी u, वो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, जब उसको इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड पर फेंका गया जिसका मास 1 kg था और 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो क्या आ गया, रेस्ट पर आ गया। तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, कितना ट्रेवल किया 50 मीटर और फाइनली वो क्या आ गया था, रेस्ट पर। यदि फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है 0। ठीक, अब आपसे पूछेगा व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो यहां से आप सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालिए, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक्सेलरेशन यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 20 का स्क्वायर इनटू 2। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, s कितना है 50 मीटर। ठीक, तो यहां से देखिएगा क्या जाएगा, माइनस 20 इंटू 20 का स्क्वायर, इधर 2 इधर 50 और यहाँ पे क्या होता है एक्सेलरेशन। इसको जब सॉल्व करेंगे 0 से 0 5 एकम 5 चौक 2 0। तो एक्सेलरेशन कितना आया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको निकालना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या निकालना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, F इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही फोर्स है। ठीक है, तो मास कितना है 1, एक्सेलरेशन कितना है -4, तो क्या आ गया -4 न्यूटन। ये जो नेगेटिव साइन है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर मान लीजिए स्टोन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ यही चीज बता रही है नेगेटिव साइन। ठीक है, डायग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड, strike a stationary wooden block and come to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of force exerted by wooden block. देखिए सिचुएशन क्या है, हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है और 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो एक वुडन ब्लॉक के अंदर एंटर करती है और कुछ दूरी पर जाकर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो ट्रेवल करती है वुडन ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी हमें वो कैलकुलेट करना है। उसके लिए जो हमारे पास दिया है वो हम नोट डाउन करते हैं। मास ऑफ बुलेट कितना है 10 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहीं पर और जैसे वही करेंगे केजी में आ जाएगा। ठीक है, मास कितना आ गया 0.01 केजी मास आ गया। अब शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट यानी u कितना है 150 मीटर पर सेकंड। ठीक, और टाइम कितना लिया उसने, टाइम लिया 0.03 सेकंड और फाइनली वो रेस्ट पर आ गई थी। यदि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी 0 होगी, v क्या होगा 0 होगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है यानी कि s निकालना है। तो s कैसे निकलेगा, s निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास s इक्वल टू dt प्लस हाफ एटी स्क्वायर है और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as है। ठीक है, s यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर हमें टाइम भी है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता। यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, एक्सेलरेशन भी नहीं पता और डिस्टेंस भी नहीं पता। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन का यूज करके हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, v इक्वल टू u प्लस v। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल जाएगा। यहाँ से एक्सेलरेशन निकालने के बाद यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस भी आ जाएगी। तो देखिएगा v इक्वल टू u प्लस v।
इसको लगाते हैं तो v क्या है 0, इसको टू यू 150 प्लस a निकालना है, टाइम कितना है 0.03 सेकेंड। ठीक है, अब इसको इधर लेके आएंगे -150 a मिडिल। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -150 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 3, एक्सेलरेशन कितना है -5000 मीटर पर सेकंड स्केल। ये हमारे पास क्या आ गया एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ से हम इस एक्सेलरेशन का यूज करके हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं जो हमें पेनिट्रेशन डिस्टेंस पूछा गया है। तो v स्क्वायर यहाँ पे 0 का स्क्वायर -150 का स्क्वायर इक्वल टू 2, ये कितना -5000 इंटू एस पूछा गया है, तो -150 इंटू 150, यहाँ एक माइनस साइन है, ये माइनस साइन को कैंसिल आउट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इंटू 5000, ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा। यहाँ से जब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 में यहाँ 10 बचेगा, और इसको जो सोल्व करेंगे 45/20, ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा, हमारे पास 2.25 मीटर। ये आपके पास क्या आ जाएगी पेनिट्रेशन डिस्टेंस। अब ये पेनिट्रेशन डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक बाय द बुलेट। अब जो वुडन ब्लॉक है वो बुलेट पर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है 10 क्या 0.01 इंटू एक्सेलरेशन -5000। इसको सोल्व करेंगे बता, तो क्या है फोर्स क्या है हमारे पास -50 न्यूटन। अब देखिए ये जो फोर्स है -50 न्यूटन, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है। देखिए हमने एक्चुअल में फोर्स किसको कैलकुलेट किया है, जो बुलेट फोर्स लगा रही है वुडन ब्लॉक पर, वो फोर्स कैलकुलेट कर रही है। जितना वुडन पर लगाएगी उतना ही फोर्स ब्लेड पे लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये सिर्फ और सिर्फ हमें नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फोर्स कैलकुलेट हुआ है एक्चुअल में ये फोर्स है किसका, ये बुलेट का वुडन पर। और हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। वुडन ब्लॉक ने बुलेट पर कितना लगाया, तो कितना लगाया यहाँ पे 50 न्यूटन। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 50 न्यूटन फोर्स। होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल से काफी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।